इस वीडियो में हम आपको लेयर फार्मिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। कितने अखराजात आपके आएंगे, मुर्गी तैयार होने तक कितनी फीड खाएगी, कौन कौन सी वैक्सीनेशन किस टाइम करनी है, फार्म की मेंटेनेंस, फार्म के हवाले से कौन कौन से जरासीम वाले स्प्रे करने होंगे, कितने हफ्ते के बाद मुर्गी अंडा देना शुरू करती है, अंडे का रेट मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा, किस टाइम क्या रेट है, किधर मार्केट में अंडा सेल करना है और कैसे सेल करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फ़ार्म जिस टाइम आपने फ़ार्म लेना है तो उसके अंदर आपने क्या काम करने हैं कि आप बीमारी से बचे रहेंगे। तो फ़ार्म लेते हुए ना सबसे पहले आपने बर्नर लेना है और पूरे फ़ार्म की दीवारें, फ़र्श, ज़मीन सारों को ना बर्न कर देना है, उसको जला देना है ताकि पुराने जरासीम अगर फ़ार्म में खटमल हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। दूसरा काम आपने ये करना है कि पूरे फार्म में ना चूना करना है। आप किसी ड्रम में चूना ले लें और मोटर की मदद से पाइप से ना पूरे फार्म में चूना करना है। चूने के बीच में आपने फार्मोलिन मिक्स कर लेनी है। ये एक जरासीम मारने वाला स्प्रे होता है फार्मोलिन। ये पुराने सारे जरासीम फार्म के ख़त्म कर देता है। चूने का मकसद भी ये होता है कि चूना फार्म के जरासीम सारे पुराने ख़त्म कर देगा। इसके बाद आपने ये करना है, पूरे फार्म में ना 1 वीक तक लाजमी साइबरमेथ्रिन या डेल्टा मेथिलीन का स्प्रे करना है। वो ना भी हो, आप किसी भी पोल्ट्री शॉप पे जाएं, आप उनको बोलें खटमल मार स्प्रे या चीचड़ मार स्प्रे, कोई ऐसा स्प्रे आप ले लें जिससे खटमल और चीचड़ जो हैं ख़त्म हो जाएं। साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इसके बाद आपने फार्म को चारों साइडों से कवर कर देना है, शीटें लगा देनी है और एक पोर्शन फार्म का छोटा सा पोर्शन ले लेना है, क्योंकि जब चूज़ा छोटा होता है तो वो बिल्कुल थोड़ी सी जगह पर आता है, पूरे फार्म में उसको रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने फार्म के नीचे चावल का छिलका बिछा लेना है और उसके ऊपर अखबारें या कोई भी पेपर जो है वो बिछा लेनी है, ताकि पहले 2 दिन या 3 दिन का चूज़ा जो है वो चावल के छिलके को मत खाए। पहले दिन का चूज़ा जो भी होता है उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। फार्म का टेम्परेचर 32 से 35 के दरमियान में रहना चाहिए। उसके लिए आपको हीटर या अंगीठियों का बंदोबस्त करना होगा जो हर टाइम जलती रहें ताकि चूज़े को सर्दी ना लगे। अगर चूज़े को सर्दी लगेगी तो वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा और एक दूसरे के नीचे दब के मरना शुरू हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर मेंटेन रखना फार्म का बहुत ज़रूरी है। अब जब आपका चूज़ा फार्म पर आ जाए, आपने सबसे पहले चूज़े की काउंटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने सारे चूज़े की आंखों में आई ड्रॉप NDIB वैक्सीन करनी है। अब आपने जितना भी चूज़ा होगा आपने 7 ग्राम पर चूज़े के हिसाब से उतनी आपने फीड इसको दे देनी है पूरे फार्म में। और पानी के अंदर कोई भी लाइट सा एंटीबायोटिक फर्स्ट एड चला देना है, ताकि अगर चूज़ा कोई रास्ते में जरासीम कैरी करके लाया है तो वो पहले दिन इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। 24 घंटे के बाद आपने चूज़े की फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग आपने पानी में चीनी मिला के या कोई भी अच्छा सा फ्लैशर मार्केट में आपको पोल्ट्री शॉप से मिल जाएगा, वो फ्लैशर लेके आपने पानी में मिक्स करके देना है चूज़े को। पहले 2 दिन तक आपने चूज़े की लाइट बंद नहीं करनी। 24 घंटे आपने इसको लाइट देनी है। 48 आवर्स तक आपने चूज़े को कंप्लीट लाइट देनी है। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता इसकी लाइट को कम करना शुरू कर देना है। हर हफ्ते आपने 1-1 घंटा करके इसको नॉर्मल जो डे लाइट होती है उसके ऊपर आपने चूज़े को लेकर आना है। स्टार्ट के दिनों में आपको बहुत टफ़ ड्यूटी देनी है। चूज़े को हर 2 से 3 घंटे के बाद हिलाते रहना है। कोई भी चूज़ा जो है वो एक दूसरे के साथ चूज़े इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें यह है कि आपने हर 2-3 घंटे के बाद आपने एक बार अंदर चक्कर लगाना है, चूज़े को सारा हिला देना है ताकि वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे ना हों। और जैसे जैसे चूज़ा बड़ा होता जाएगा, 1 हफ़्ते का होगा, आपने जो स्पेस दी है, वो जगह जो आपने चूज़े को दी है वो जगह आपने बढ़ानी शुरू कर देनी है उसको। अगर स्टार्ट में आपने फार्म में 2 पिलर दिए हैं तो चूज़ा 1 हफ़्ते के बाद आप 1 पिलर और दे दें। इसी तरह 2-3 हफ़्तों के बाद 1-1 पिलर करके ना आप चूज़े को पूरा फार्म आहिस्ता आहिस्ता दें।
चूज़े में मरने की रेशो जो होती है वो नॉर्मल रेशो जो होती है वो 2 से 5% चूज़ा मर जाता है किसी न किसी रीज़न की वजह से। अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं इससे ज़्यादा ना मरे तो आपने फार्म का टेम्परेचर कंट्रोल रखना है ताकि चूज़ा, सर्दी से ज़्यादातर चूज़ा मरता है, बाकी किसी और डिज़ीज़ से इतनी जल्दी नहीं मरता। अगर वैक्सीनेशन शेड्यूल की बात करें तो ये शेड्यूल आपके सामने है वैक्सीनेशन का, जो आपने पहले दिन से लेके 100 डेज़ तक आपने ये शेड्यूल फॉलो करना है। उसके बाद नॉर्मल रूटीन में आपने हर 28 से 30 डेज़ के बाद NDIB और नेक्स्ट मंथ ND लसोटा, इस तरह NDIB या लसोटा आपने हर 30 डेज़ के बाद आपने वैक्सीनेशन इसकी करते रहना है। जब चूज़ा आपका 7 डेज़ का हो जाए आपने इसकी डिबीकिंग करनी है, इसकी आगे वाली चोंच कटवा देनी है। इससे यह है कि चूज़ा आपस में लड़ाई नहीं करेगा और बड़े होने के बाद जब ये एग लेइंग पे आएगा ये अपने अंडे खुद तोड़ के नहीं खा सकेगी। लाइव वैक्सीन के साथ आपने किल्ड वैक्सीन का भी बहुत ध्यान रखना है, प्रॉपर टाइम से वैक्सीन करनी है। अगर आपके बर्ड को प्रॉपर वैक्सीनेशन हुई होगी तो इसमें बहुत कम चांस है कि कोई बीमारी आए और ये अपनी पीक प्रोडक्शन के ऊपर बड़े इजीली तरीके से चली जाएगी। चार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चार्ट है मुर्गी के लिए। आपने मुर्गी का जो चूज़ा होगा उसके पहले हफ्ते में आपने चूज़े का कितना वज़न होना चाहिए, उसका बॉडी वेट क्या होना चाहिए, तो उसका एवरेज बॉडी वेट फर्स्ट वीक में 73 ग्राम होना चाहिए। और पहले हफ्ता पूरा 7 दिन आपने 10 ग्राम पर बर्ड फीड आपने उसको देनी है। और जो पहले 48 आवर्स होंगे उसमें तो आपने उसको लाइट फुल टाइम देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने थोड़ी थोड़ी ना उसकी लाइट की ड्यूरेशन जो है ना वो कम करना शुरू कर देनी है। पहले वीक के एंड तक आपकी 20 to 22 आवर्स उसको चूज़े को आपने लाइट देनी है। इसी तरह सेकंड वीक में जिस टाइम आएगा तो एवरेज वेट सेकंड वीक के बाद में जो है ना 128 ग्राम होगा। आपने फीड जो है 5 ग्राम पर बर्ड इंक्रीज़ कर देनी है, लाइट इसी तरह कम करना शुरू कर देनी है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें वीक बाय वीक आपकी जो है स्टार्टिंग जो इसमें जो है ये स्टार्टर और ग्रोथ जो फीड आपने यूज़ करनी है, जो फर्स्ट आपने 8 वीक के लिए फ़ीड यूज़ करनी है वो स्टार्टर की फ़ीड यूज़ करनी है। जो भी आप फीड, जिस भी फीड वालों से आप फ़ीड ले रहे हैं आपने उनसे उनकी लिस्ट ले लेनी है, उसके ऊपर चेक कर लेना है स्टार्टर फ़ीड का नंबर क्या है, उस नंबर की फ़ीड आपने उसमें यूज़ करनी है। उसके बाद 9 से 16 वीक तक आपने डेवलपर फीड यूज़ करनी है। मोस्टली मुर्गी जो है वो 15 to 16 वीक के अंदर ना लेइंग स्टार्ट कर देती है, जो अंडा देना है वो शुरू हो जाती है। 16 वीक तक आपने उसको डेवलपर देनी है। उसके बाद 17 to 18 वीक में ना जो प्री लेयर उसकी लेयर की फ़ीड होती है वो आपने फ़ीड यूज़ करनी स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह आपने वीक बाय वीक इसकी फ़ीड आपने इंक्रीज़ कर देनी है और आपने एटलीस्ट 22 to 23 वीक में जिस टाइम जाएगी आपने 110 ग्राम पर बर्ड को फ़ीड देनी है, जो आखिर तक प्रोडक्शन 2 साल तक 110 ग्राम तक आपने फ़ीड उसको देते रहना है। इसी तरह आपने लाइट पहले कम करनी शुरू कर देनी है। उसके बाद जो डे लाइट नॉर्मल डे लाइट होगी उस पर आना शुरू कर देना है। एक बार जब मुर्गी लेइंग स्टार्ट कर देगी 16 वीक में तब आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी लाइट इंक्रीज़ करनी है। एक नॉर्मल जो भी लेयर होती है उसको 14 to 15 और लाइट के लाजमी चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए, उसको ठीक प्रोडक्शन देने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसकी लाइट इंक्रीज़ करनी है 18 वीक के अंदर जाके। इसी तरह नेक्स्ट 19, 20, 21, 22 वीक्स में जाके आपने इसकी लाइट एटलीस्ट 15 आवर्स तक लाजमी आपने इसको लाइट देनी है। इस वीडियो में हमने सारी मुर्गी की आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, फार्म के हवाले से वैक्सीनेशन की दे दी है, फ़ीड की दे दी है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि कितने स्पेस में कितनी मुर्गी होनी चाहिए, अंडे का जो रेट है वो आपको मार्केट में कैसे पता चलेगा, स्टार्टर अंडा क्या होता है, आगे एग का साइज़ किस टाइम पूरा होता है, मार्केट में अंडा किस जगह सेल होगा, आपने किस तरह डीलर्स को अंडा देना है, ख़ुद अंडा बेचना है, मुर्गी में आने वाली कौन कौन सी बीमारीज़ हैं,
कौन कौन सी हमने मेडिसिन्स यूज़ करनी है, मल्टीवाइटामिन्स किस टाइम यूज़ करने हैं, स्टार्ट से लेके एंड तक कौन कौन सी मेडिसिन्स इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स आपके पास होनी चाहिए, ये सारी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे किस किस वजह से मुर्गी की प्रोडक्शन डाउन होती है, आपको क्या क्या चीज़ें एहतियात करनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियो में हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।